बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों केरलम में हैं और लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एलडीएफ के लिए प्रचार कर रहे हैं और साथ ही साथ मैदान में उन्होंने अपने 3 महारथियों को भी उतारा है। 3 सीटों पर जो है तेजस्वी यादव ने आरजेडी कैंडिडेट को उतारा है। एलडीएफ के साथ उनका चुनावी गठबंधन है और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं केरलम के अंदर। हालांकि अब वो वापस लौटने वाले हैं, लेकिन लौटने के पहले उन्होंने बड़ा दांव खेल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। केरलम की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तेजस्वी यादव जो पिछले दिनों लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आए केरलम में, केरलम के सीएम पिनरई विजयन के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया और चुनाव प्रचार किया, वोट मांगे एलडीएफ के लिए। जो सत्तासीन पार्टी है उनके साथ उनका गठबंधन है एलडीएफ के साथ, और तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे थे। और इस बीच जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साझा की है, और वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और क्या बातें उन्होंने लिखी हैं वो भी आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे की बात बताएंगे। तो सबसे पहले आप जो तेजस्वी यादव की तस्वीर देख रहे हैं, मौलाना के साथ उनकी तस्वीर है और उन्होंने लिखा है कि भारत के मौजूदा मुफ्ती ए आजम यानी ग्रैंड मुफ्ती, देश के प्रमुख सूफी विद्वान, मरकज नॉलेज सिटी के चांसलर, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा महासचिव, धार्मिक मुस्लिम धर्म गुरु हजरत शेख अबू बकर अहमद जो कंथापुरम के कोझिकोड केरलम के में उनका दीदार कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो जो उन्होंने बताया है कि मुफ्ती ए आजम है यानी ग्रैंड मुफ्ती हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, उनका परिचय उन्होंने दिया है। आगे वो लिखते हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हजरत शेख अबू बकर अहमद साहब शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं, सामुदायिक सद्भाव और अंतरधार्मिक संवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी तकरीर बहुलवादी समाज में संयम, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देती है। तो तेजस्वी यादव ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। जो मौलाना साहब हैं, मुफ्ती ए आजम हैं, ग्रैंड मुफ्ती हैं, और हजरत शेख अबू बकर, उनके बारे में बताया है कि शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट जो है सेवाओं और सामुदायिक सद्भाव और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे लिखते हैं, ये देश भर के लाखों मुसलमानों को धार्मिक मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान कर समकालीन भारत में इस्लामी विद्वान और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यमन में 34 वर्षीय भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाने में फरिश्ते की भूमिका निभाकर वो पूरे देश में मशहूर हुए थे। जॉर्डन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर द्वारा प्रकाशित 500 सर्वाधिक प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में उन्हें लगातार कई वर्षों तक स्थान दिया गया है। मेरे पिता और हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी भी लगातार इनसे दुआ प्राप्त करते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने मुलाकात कर ली है ग्रैंड मुफ्ती जो आजम हैं, मुफ्ती आजम हजरत शेख अबू बकर अहमद जो हैं, उनसे मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है। केरल में काफ़ी मायने रखता है ये, क्योंकि चुनाव के मैदान में तेजस्वी यादव उतरे हैं। बिहार में तो माई समीकरण के बदौलत जीतती रही है उनकी पार्टी जो आरजेडी है, और उनके पिता लालू प्रसाद यादव लगातार सत्ता में रहे हैं। 15 सालों तक उन्होंने बिहार के अंदर राज किया। लालू राबड़ी मुख्यमंत्री रहे माई समीकरण की बदौलत, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण की बदौलत। केरल में मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी बड़ी संख्या में है और केरल में तेजस्वी यादव की परीक्षा हो रही है। केरल में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी है। केरल में तेजस्वी यादव खूब प्रचार कर रहे हैं। दरअसल अगर हालिया विधानसभा चुनाव की बात करें, बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो महागठबंधन को करारा झटका लगा और महागठबंधन जो है काफ़ी कम सीटों पर सिमट गई। महज 35 सीटों पर महागठबंधन का कुनबा सिमट गया और आरजेडी महज 25 सीटें ला सकी। तो ऐसी स्थिति में बिहार में झटका लगा, लेकिन तेजस्वी यादव प्रयास में है कि कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करे, और इसी विस्तारवादी नीति के तहत तेजस्वी यादव केरल गए हैं और केरल में उन्होंने जो सत्तासीन एलडीएफ है उनके साथ जो है चुनावी गठबंधन किया है। 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, यानी एक बड़ा दांव खेला है तेजस्वी यादव ने। अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं आरजेडी के,
तो ऐसी स्थिति में उनको पार्टी को आगे ले जाने का बड़ा जिम्मा भी है। तो तेजस्वी यादव विस्तार करना चाहते हैं, हालांकि बिहार में ज़रूर सिमट गए, लेकिन देश के अंदर अगर कई अन्य राज्यों में उन्हें सफलता मिलती है तो ये संजीवनी बूटी की तरह होगी। तो तेजस्वी यादव ने यहाँ भी बड़ा दांव खेल दिया है, मुफ्ती का, ग्रैंड मुफ्ती का आशीर्वाद लेकर। कहीं ना कहीं उस समाज के बीच मैसेज गया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ग्रैंड मुफ्ती आजम का जो आशीर्वाद लिया है, जिनकी एक बड़ी छवि रही है, और ये भी लिखते हैं तेजस्वी यादव कि जो उनके पिता हैं लालू प्रसाद यादव, वो भी जो है इनसे लगातार दुआ प्राप्त करते रहे हैं। तो तेजस्वी को भी दुआ मिल गई है। अब तेजस्वी की दुआ कितनी कबूल होगी ये तो चुनाव के मैदान में ही पता चलेगा। वोटर जब वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो सत्ता पक्ष के साथ हैं, जो सत्ता पार्टी है एलडीएफ है, जो गठबंधन है, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है तेजस्वी यादव ने। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चला है। अब ये दांव कितना सफल होगा, लेकिन तेजस्वी ने केरल से लौटते लौटते अपना आखिरी दांव खेल दिया है। और जो बिहार का माई समीकरण, जिसके बदौलत लालू राबड़ी ने लंबे समय तक बिहार में राज किया, तो तेजस्वी यादव ने उस समीकरण को भी वहां साधने की कोशिश की है, जिसमें माई समीकरण के एम यानी मुस्लिम समाज को जो है उन्होंने साधने के लिए ये कोशिश की है, ये आखिरी कोशिश। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।